पिछले 3 सालों से वी हैव बीन वर्किंग इन द ह्यूमैनिटीज डोमेन और इस दौरान मैंने सैकड़ों ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है जो कि आज की डेट में DU, BHU, जामिया, JNU, टिस जैसे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहे हैं। लेकिन इन बच्चों के अलावा मैंने हजारों ऐसे बच्चों को भी बहुत करीब से देखा है जो कि अपना 12th बर्बाद कर लेते हैं बिकॉज ऑफ दीज 7 मिस्टेक्स। का युद्ध 1995 में लड़ा, फिर दूसरा युद्ध 1904 ईस्वी में लड़ा। सोने है नहीं पढ़ने। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सुधांशु और इस वीडियो में मैं बात करूंगा उन्हीं 7 मिस्टेक्स के बारे में जिसे अवॉइड करके आप अपनी 12th बेहतरीन बना सकते हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट मिस्टेक, ट्राइंग मल्टीपल एंड रैंडम सोर्सेज। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, थ्रू आउट द ईयर कंफ्यूज रहते हैं। वो एक ही सब्जेक्ट के लिए मल्टीपल सोर्सेज को रेफर करते हैं कि मैं फलाने सर के भी वीडियो देख लेता हूँ, ढिमकाने मैम की भी वीडियो देख लेता हूँ। और इस वजह से सबसे बड़ा नुकसान जो उन्हें झेलना पड़ता है वो झेलना पड़ता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड बोर्ड्स के टाइम पे, जब उन्हें एक्चुअल में रिविजन की और पढ़ने की जरूरत होती है। दे जस्ट कुड नॉट फिगर आउट कि मुझे किस सोर्स से, किस टीचर से पढ़ना है। आपने जो कुछ हमको पढ़ाया वो तो कहीं भी नजर न आया। सो ऑलवेज स्टिक टू वन सोर्स। आप किसी एक टीचर को पकड़ो जिसकी भी चीजें आपको पसंद आती है एंड देन स्टिक टू दैट पर्टिकुलर टीचर थ्रू आउट द पीरियड, चाहे बोर्ड की बात करें, CUT की बात करें या किसी भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें। कमिंग टू ह्यूमैनिटीज, वी कैन प्राउडली सी कि हमारे पास हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी के बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट्स अवेलेबल है वीडियोस के फॉर्मेट में एंड नोट्स के फॉर्मेट में। मैंने सारी जो रेलेवेंट लिंक्स है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में ऐड कर दिया है। गो चेक देम आउट। नाउ द सेकंड मिस्टेक, एंड दिस इज वेरी कॉमन। हर क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो टीचर से पहले सिलेबस खत्म कर लेते हैं, बाकायदा नोट्स बनाते हैं, क्लासेस में बहुत जल्दी जल्दी जवाब देते हैं, बट जब एग्जाम होता है, जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि उनका तो रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया, एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं आया। और फिर कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो क्लास में हो सकता है बहुत कम ध्यान देते हो बट एग्जाम में बढ़िया नंबर ले आते हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस? क्या ऐसा कारण है इस वजह से सेकंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं एग्जाम में और पहली कैटेगरी जो है वो फेल कर जाती है, वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती? बेसिक रीजन इज प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन। वो बच्चे सब कुछ कर रहे थे, चैप्टर खत्म कर रहे थे, रिवीजन कर रहे थे, नोट्स बना रहे थे, बट दे वर मिसिंग आउट ऑन वन थिंग, दे वर नॉट सॉल्विंग द क्वेश्चंस अलोंग विद द चैप्टर। तो चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट है, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट है, चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट है, प्लीज डोंट स्किप क्वेश्चंस। हमेशा चैप्टर खत्म करो और क्वेश्चंस लगाओ, PYQs लगाओ, MCQs लगाओ, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। एंड कमिंग टू द आर्ट्स डोमेन, हमारे ऐप पे यू विल बी गेटिंग ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द सब्जेक्टिव फॉर्मेट। वहाँ पे मैंने आंसर्स के साथ उसकी PDF अपलोड किया ताकि आप आंसर्स भी चेक कर सको। इसके अलावा हमारे फ्री मटेरियल सेक्शन में आपको हर चैप्टर के MCQs भी मिलेंगे, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, ज्योग्राफी हो या कोई और सब्जेक्ट। सो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, गो टू द प्ले स्टोर, टाइप ब्लेड लर्नर एंड डाउनलोड अवर ऐप। मिस्टेक नंबर 3, मेकिंग अ 12 months प्लान। YouTube पे ऐसे चैनल भरे हुए हैं जो आपको हर महीने की पहली तारीख को उस महीने का शेड्यूल बताएंगे और अगले महीने की पहली तारीख को बताएंगे कि ओके वो शेड्यूल अगर काम नहीं करता तो आप ये शेड्यूल बनाओ। इस तरीके से पढ़ाई नहीं होती। आप हर महीने हर हफ्ते शेड्यूल नहीं बना सकते और आप 12 महीनों का एक बार में शेड्यूल तो बिल्कुल नहीं बना सकते। ऐसा जो होता है कि रोड मैप फॉर क्लास 12 12 महीने का हम रोड मैप दे दिया, दिस इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है। आपकी लाइफ बीइंग ए स्टूडेंट बहुत अनसर्टेन है। अगर हल्का सा भी डिसबैलेंस होता है तो पूरा शेड्यूल गड़बड़ा जाएगा। सो यू हैव टू प्लान एज पर योर कॉम्पिटेंस। आप कोई कॉर्पोरेट नहीं है, सो यू हैव टू प्लान इन 3 स्ट्रक्चर। एक मेगा प्लान बनाओ जो कि मैक्स टू मैक्स 3 महीने का होना चाहिए, उसको ब्रेक डाउन करो 4 इंटरवल्स में और वो 4 इंटरवल्स 21-21 दिन के होने चाहिए। सो दिस इज द मिनी प्लान और उस मिनी प्लान को डिवाइड करो एक माइक्रो प्लान में जो कि 7 दिनों का होना चाहिए। तो आपके पास अब बेसिकली 3 चीजें कि मुझे इन 3 महीनों में क्या अचीव करना है, ओके, उसके हिसाब से अगले 21 दिन में मुझे क्या क्या करना है और उसके हिसाब से अभी कॉल ऑफ एक्शन कि अगले जो 7 दिन होने वाले हैं, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन द फर्स्ट वीक। दिस इज द वे ए सूटेबल प्लानिंग वर्क्स कि आपके पास एक कॉल ऑफ एक्शन होना चाहिए। अगर आप 12 महीनों का प्लान बनाओगे, यू आर नॉट लाइकली, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू प्रोक्रास्टिनेट थ्रू आउट द ईयर एंड बाद में फिर आपको रिग्रेट ही रिग्रेट मिलेगा। Mistake number 4, digital notes. Digital notes is the biggest scam I think. नोट्स के आने की वजह से क्या हुआ है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्टूडेंट्स की डिपेंडेंसी इस कदर बढ़ गई है कि दे जस्ट डोंट वांट टू डू हार्ड वर्क इन एनी बेस। आई एम नॉट सेइंग कि नोट्स खराब होते हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म से आप पढ़ते हो नोट्स को बहुत अच्छा प्रोवाइड करवा के देंगे, बट जब आप अपने नोट्स बनाते हो दैट विल बी बेस्ट फॉर यू इन द रिविजन टाइम।
जब आपके पास 1 घंटे होते हैं, 2 घंटे होते हैं एग्जाम से पहले, तब आप उस डिजिटल प्लेटफॉर्म के नोट्स को रेफर नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत डिटेल्ड होते हैं। हाँ, अगर किसी ने शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करवाया है तो ठीक है, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि आप अपने नोट्स ज़रूर बनाएं। हो सकता है कि आप उसके लिए उस डिजिटल प्लेटफॉर्म के नोट्स का रेफरेंस ज़रूर लो, बट नोट्स अपने ज़रूर बनाओ। इसके प्राइमरीली 2 फायदे हैं। सबसे पहला, इट विल बी हेल्पफुल इन द रिविजन, और दूसरा, इट विल गेट यू द हैबिट ऑफ हार्ड वर्क, क्योंकि आजकल डिजिटल एजुकेशन के ज़माने में बहुत बच्चे भूल चुके हैं। नाउ मिस्टेक नंबर 5 इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, डोंट बी अ रोबोट। ऑनलाइन एजुकेशन में बहुत बच्चे रोबोटिक स्टडीज़ करते हैं। उन्होंने जस्ट ईयरफोन लगाया, एक चैप्टर का वन शॉट खोला, वन शॉट पूरा फिनिश किया, हो सकता है बीच में वो सो भी गए हो, एंड दे जस्ट थिंक कि हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो गया। दिस डज नॉट वर्क। आप किसी भी सब्जेक्ट के वन शॉट को एक पैसिव वे में पढ़ नहीं सकते हैं, समझना तो दूर की बात है। सो द बेस्ट वे टू स्टडी फ्रॉम एनी काइंड ऑफ वन शॉट इज कि आप एक तरफ अपने लैपटॉप या अपने फ़ोन में वन शॉट खोलें, दूसरी तरफ आपका एनसीईआरटी या कोई रेफरेंस बुक होना चाहिए, और तीसरी साइड में आपकी कॉपी होनी चाहिए जिसमें आप इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स खुद से लिखेंगे। सो दिस इज बेसिकली द राइट वे टू स्टडी फ्रॉम द वन शॉट। एंड एक और गलती जो बच्चे करते हैं व्हाइल वाचिंग द वन शॉट की, वो एक बार में ही पूरा देख लेते हैं। दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। आपको पार्ट वाइज देखना है। हर वन शॉट में टाइम स्टैम्प लगाए गए होते हैं, हमने भी टाइम स्टैम्प लगाया। आप पार्ट वाइज देखिए और फिर उतने पार्ट्स को एनसीईआरटी में पढ़िए, और फिर उतनी पार्ट्स का आपको नोट्स बनाना है हमारे नोट्स के रेफरेंस या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के नोट्स के रेफरेंस से। दिस विल बी द बेस्ट वे टू स्टडी फ्रॉम द वन शॉट। नाउ मिस्टेक नंबर 6, पेड बैचेस। सर व्हाट आर यू सेइंग? पेड बैचेस आर द मिस्टेक्स? आप भी तो निकालते हो ना। पेड बैचेस आर नॉट मिस्टेक्स, एक्चुअली दे आर वेरी हेल्पफुल। और मैं कहता भी हूँ कि इन दिस टाइम ऑफ एबंडेंस, जहाँ पे आपके सामने बहुतायात में चीज़ें अवेलेबल हैं, यू हैव टू हैव अ मेंटोर जो कि आपको बताए कि कैसे पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। सो पेड बैचेस लेते वक्त बच्चे 3 चीज़ों को इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से उनका पूरा साल खराब होता है। एंड वाइल मेकिंग परचेज फॉर एनी काइंड ऑफ पेड बैचेस, चाहे वो हिस्ट्री की हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स की हो, चाहे वो कॉमर्स का हो, चाहे वो साइंस का हो, यू हैव टू लुक आउट फॉर द 3 थिंग्स। सबसे पहला, यूट्यूब क्लासेस। जिस एजुकेटर का पेड क्लास ले रहा हो, क्या वो यूट्यूब पे अच्छे से पढ़ाता है कि क्या वो केवल टिप्स और स्ट्रैटेजी की वीडियो देख निकाल रहा है? अगर वो यूट्यूब पे ही अच्छे से नहीं पढ़ाता तो वो पेड बैचेस में क्या ही पढ़ाता। दूसरी चीज़, कॉन्टैक्ट नंबर। आप किसी का भी पेड बैच लो, डू दे हैव अ सेल्स पर्सन, डू दे हैव अ कॉन्टैक्ट नंबर। अगर ईमेल है या वो ये कह रहे हैं कि आप चैट पे वेबसाइट के जरिए हमसे चैट कर सकते हो, ऐप के जरिए कर सकते हो, दिस डज नॉट वर्क। आपको अगर कोई ऐसी क्वेरी है, रिफंड चाहिए होगा, कुछ समझना है, तो आप जब उनसे कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे तो ऐसे पेड बैचेस का फायदा है। तीसरी चीज़, डाउट सॉल्विंग। बहुत सारे बैचेस एंड इवन इन द ह्यूमैनिटीज डोमेन आई हैव सीन दे जस्ट कंडक्ट द लाइव क्लासेस, डाउट क्लासेस तो बिल्कुल ही कंडक्ट कराते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनकी तरफ से तो चैप्टर्स क्लियर है, बट बच्चों के दिमाग में कॉन्सेप्ट अभी भी अनक्लियर रहा है। एंड दिस इज व्हाई ब्लेड रनर हैज कम अप विद दिस निंजा कोर्स फॉर 2024-25 बैच, जिसमें क्लास 12th की तैयारी, सीयूटी की तैयारी के साथ हम लोग करा रहे हैं। 4 डोमेन हमने सेलेक्ट किए हैं, जिसका बोर्ड और सीयूटी लेवल की तैयारी हम लोग इस बैच में करवाएंगे। यू विल बी गेटिंग लाइव क्लासेस, जिसको कि आप रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में भी अवेल कर पाएंगे। इसके साथ आपको डीपीपीज मिलेंगे, एमसीक्यूज के फॉर्मेट में, सब्जेक्टिव के फॉर्मेट में, बाकायदा आंसर राइटिंग की मास्टर क्लास होगी, बाई वीकली टेस्ट होंगे एंड एवरीथिंग। चेक आउट द कोर्स फॉर फर्दर डिटेल्स, जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में डाल दिया है। एंड अगर आपको बाकी कुछ जानकारी चाहिए, हमारे इस नंबर पे आप कॉल करके प्राप्त कर सकते हैं। एंड नाउ द लास्ट मिस्टेक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लैक ऑफ सेल्फ बिलीव। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों से बात की है जिनकी प्रॉपर तैयारी हुई है, जिन्होंने प्रॉपर क्वेश्चंस लगाए हैं, बट दे आर स्टिल डाउटिंग देमसेल्व्स। और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न होता है उनका पास। उनके पेरेंट्स, उनके रिलेटिव्स या उनके फ्रेंड्स उनके ऊपर विश्वास नहीं जताते, हो सकता है उनका 10th खराब गया हो, तो इन पास्ट के ट्रॉमास की वजह से वो फ्यूचर को भी खराब करते हैं। अब समझ में आ रहा है, शुरुआत से ही पढ़ाई करनी चाहिए थी सेमेस्टर की। सो आई वुड अर्ज यू ऑल के पास में जो कुछ भी हुआ उसको वहीं पे छोड़ दो, और अब पूरे कॉन्फिडेंस से, व्हेन यू गिव योर 100%, वो कॉन्फिडेंस खुद ही आता है। और अपने कॉन्फिडेंस से इस क्लास 12th को एंड उसके बाद की जर्नी को अप्रोच करो, क्योंकि जब लाइफ में आपके सामने कुछ भी नहीं रहेगा, व्हेन एवरीथिंग इज लॉस्ट, कॉन्फिडेंस इज द ओनली टूल दैट यू हैव। So never lose that confidence, never lose that self-belief, because we as a platform believe in all of you. क्योंकि आप लोग अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो, then you have decided to change your future, you have decided to change your destiny. So these were the 7 mistakes that you should avoid throughout the journey of class 12th. इसके अलावा एक बोनस मिस्टेक है जिसको कि आपको बिल्कुल नहीं करना, not subscribing the channel that is helpful. ऐसे बहुत सारे चैनल्स आप देखते हो इंक्लूडिंग अस, जो कि हेल्पफुल है, बट उसको आप सब्सक्राइब नहीं करते। इस वजह से आपकी बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके सर के ऊपर से, आपके नोटिफिकेशन के ऊपर से चली जाती हैं, और बहुत बाद में जाके आप उनको डिस्कवर करते हो। सो व्हाट यू कैन डू, मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ, ताकि आप किसी भी टाइप के कंटेंट से डिप्राइव्ड ना रह सके। नाउ मी सुधांशु साइनिंग ऑफ, होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, शेयर दिस विद समवन जिसको आप 12th बर्बाद करते नहीं देखना चाहते। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड डू चेक आउट अवर रेलेवेंट लिंक्स
given in the description and in the comment.